नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम राजस्थान के जीके के अंतर्गत राजस्थान की स्थापत्य कला देखने वाले हैं और प्रमुख बावड़ियां और छतरियां आज हम पढ़ेंगे। 89 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। राजस्थान जीके के अंतर्गत हम हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। साथ ही अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जीके के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप NCERT राजस्थान बोर्ड की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, इतिहास पढ़ना चाहते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, 1 और 2 सूची का मिलान करें और सही कूट से उत्तर चुनें। पहली सूची के अंतर्गत महल मंदिर दिए हैं, दूसरी सूची के अंतर्गत स्थान दिए गए हैं। आपने मिलान करना है। तो देखिए सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है सेकंड, थर्ड है। ठीक है। गजनेर महल कहाँ पर है? बीकानेर में। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में है और उदयपुर में है जग मंदिर। गजनेर का महल कहाँ पर है? बीकानेर में। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में और जग मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट है, विरासत एवं स्थान का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए विरासत, एक तरफ विरासत है, एक तरफ स्थान है। सही कूट का चयन करना है। सही कूट है 3, 1, 2, यानी जल महल कहाँ पर है? जयपुर में। एक थंबा महल जोधपुर में और जूनागढ़ का किला बीकानेर में। नेक्स्ट है, 84 खंभों की छतरी स्थित है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो बूंदी में है 84 खंभों की छतरी। देखिए 84 खंभों की छतरी का निर्माण 1683 ईस्वी में तत्कालीन जो है शासक थे बूंदी के राव राजा अनिरुद्ध सिंह, और इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये जो 84 खंभों की छतरी है ये 2 मंजिला पर बनी है और 84 खंभों पर टिकी है। नेक्स्ट है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए रानी जी की बावड़ी का निर्माण जो है रानी नाथावती ने करवाया था। देखिए हम मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू से क्वेश्चन देख रहे हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे संग्राम सिंह द्वितीय, और ये सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। इसका निर्माण जो करवाया गया था वो 18वीं सदी में करवाया गया था। शहर और छतरियों का मिलान करना है और कूट से सही उत्तर को छांटना है। तो ये कूट दे रखे हैं, सही कूट रहेगा, सही कूट इसके अंतर्गत है 4, 3, 2, 1, यानी जयपुर में है गैटोर की छतरियाँ, जोधपुर में है जसवंत थड़ा, कोटा में है छत्रविलास और जैसलमेर में है बड़ा बाग की छतरियाँ। नेक्स्ट है, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन हैं? तो राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक हैं रामचरण जी। देखिए इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? वो है शाहपुरा में, भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है। अगर अन्य पीठों की हम बात करें तो एक तो है रैण में। रैण में जो है वहाँ के जो संस्थापक थे वो थे दरियाव जी। दूसरी जो है वो है सिंहथल में। सिंहथल के जो संस्थापक थे वो थे हरिराम दास जी। और चौथी है खेड़ापा।
खेड़ापा शाखा जो थी, इसके खेड़ापा की जो शाखा है इसके संस्थापक हैं रामदास जी। ठीक है, तो ये 4 शाखाएं हैं राम स्नेही संप्रदाय की। नेक्स्ट है मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये 5-6 एग्जाम में पूछा गया है। पुलिस परीक्षा 2003 में, ग्राम विकास अधिकारी 2021 में, साथ में 3rd ग्रेड में 2013 में भी पूछा गया, 2009 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो मूसी रानी की छतरी जो है ये अलवर में स्थित है। महल और स्थान को सुमेलित करना है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें आपने ये बताना है। फूल सागर महल उदयपुर में नहीं है। बाकी देखिए बादल विलास जो है वो जैसलमेर में है, लालगढ़ महल बीकानेर में है, जूना महल जो है वो डूंगरपुर में है। ठीक है, जूनागढ़ नहीं है, जूना महल है वो डूंगरपुर में है। नेक्स्ट है राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी दौसा में है। ठीक है, आभानेरी बावड़ी भी कहां पर है? दौसा में है। देखिए चांद बावड़ी जो है वो दौसा के बांदीकुई कस्बे से 5 किलोमीटर दूर आभानेरी में स्थित है। और इस प्राचीन और विशाल बावड़ी का निर्माण चंद्र या चांद नामक निकुंभ राजा ने करवाया था 8वीं सदी में। चांद बावड़ी का शिल्प जो है वो देखने में बनता है और इसमें उतरने के लिए 3 ओर से सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो भी कलात्मक हैं। ठीक है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? प्रथम विजय स्तंभ की बात करें तो ये बयाना दुर्ग भरतपुर में है। ये पिछले साल पूछा गया था पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा 2021 में। नेक्स्ट है कौन सा राजप्रासाद छित्र पैलेस के नाम से विख्यात है? तो छित्र पैलेस उमेद भवन पैलेस को भी कहते हैं, जो कि जोधपुर में है। ये भी 3-4 परीक्षाओं में पूछा गया है। ACF RPSC की परीक्षा, पटवार परीक्षा 2011 में, जो RPSC की ACF परीक्षा पिछले साल हुई है उसमें पूछा गया है। पुलिस कांस्टेबल 2003 में पूछा गया है। तो देखिए उमेद पैलेस की जो नींव थी वो किसने रखवाई थी? महाराजा उमेद सिंह ने। अगर बात करें कब रखवाई थी तो 18 नवंबर 1928 को रखवाई थी। ठीक है, और ये तैयार हुआ था 1940 में। छित्र पत्थर से बना होने की वजह से इसे छित्र पैलेस कहते हैं। ठीक है, कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? रणथंभौर में कौन सा अवस्थित है? जोगी महल। तो ये पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2020 का प्रश्न है। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहां पर है? झाला हवेली है कोटा में। नेक्स्ट है मंजिला बावड़ी कहाँ है? 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माता कौन है? तो नीमराणा अलवर में है और निर्माता थे टोडरमल। ठीक है, नवरत्न थे अकबर के। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस पैलेस में स्थित है? माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। चोखेलाव महल राजस्थान के किस किले में है? तो जोधपुर में है। नेक्स्ट हवा महल के बारे में कुछ कथन बताने हैं, आपने बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, हवा महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया, सही है। इसमें 953 तो झरोखे हैं या जटिल डिजाइनों से बनी खिड़कियां हैं, ये भी सही है। देखिए ये 8 मंजिला इमारत नहीं है बल्कि 5 मंजिला इमारत है। उस स्मारक का नाम बताएं जिसे 1198 में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। तो वो थी संस्कृत पाठशाला अजमेर। नेक्स्ट है विजय स्तंभ के संबंध में सही कथन है। तो देखिए ये चित्तौड़ में स्थित है, सही है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण मालवा गुजरात के सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में करवाया था। एक मालवा का शासक था और एक गुजरात का। ठीक है, दोनों को हरा दिया था और ये 9 मंजिला है। अगर आप कुंभा के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, आप पढ़ सकते हैं। उज्जवल जी के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ठीक है, इस स्तंभ के निर्माण में सूत्रधार था वो कौन था? जैता था और इसके पुत्र भी थे। ठीक है, तो सभी के सभी कथन क्या हैं? सही हैं। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद पटवा ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? तो ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हैं।
देखिए राजस्थान में 8वीं शताब्दी में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ था वो कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहार शैली थी। इसका एक और नाम मिलता है जिसका जो है महामारू, ठीक है, महामारू शैली भी इसी को कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली भी इसी को कहते हैं। इस शैली में निर्मित प्रमुख मंदिर की बात करें तो एक तो नागौर में है गोठ मांगलोद में दधी माता का मंदिर, आभानेरी दोसा का है हर्षद माता का मंदिर, उसके अलावा है भवानीपुरा स्थित नकटी माता का मंदिर। नकटी माता का मंदिर 875 ईस्वी का है, 875 ईस्वी का, ठीक है। और सीकर का है एक आपके हर्षनाथ का मंदिर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है कालिका माता का मंदिर, दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है। उदयपुर में है जगत का अंबिका माता का मंदिर, ये भी काफ़ी फेमस है। और ओसिया के मंदिर, ये सभी किस शैली में है? महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली में बने मंदिर हैं। नेक्स्ट है मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो ये पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 का प्रश्न है। तो देखिए मंदिर स्थापत्य की जो भूमिज शैली है ये नागर शैली की उपशैली है। देखिए नागर शैली में क्या होता है कि मंदिर जो है ऊंचे चबूतरे पर आधार से शिखर तक चौपहला या वर्गाकार होता है, ठीक है। 84 खंभों की छतरी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 2016 का पुस्तकालय अध्यक्ष का जो पेपर है उसमें पूछा गया है। तो 84 खंभों की छतरी जो है इसके बारे में कथन कौन सा असत्य है? पहला कथन असत्य है कि इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा ने करवाया था, ये गलत है। इस छतरी का निर्माण जो है राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा के द्वारा करवाया गया था। 84 खंभा छतरी के बारे में बात कर रहे हैं। ये छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण 1683 से 1695 तक चला था, मतलब उसके मध्य करवाया गया था। सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? सुनहरी कोठी जो है वो टोंक में स्थित है, टोंक में, ठीक है। देखिए सुनहरी कोठी का निर्माण जो करवाया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था, इब्राहिम अली खान ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए आपने असत्य कथन को छांटना है, असत्य कथन बताना है। देखिए कौन सा है असत्य? मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, बिल्कुल सही है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में, ये भी सही है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ में, तो ये भी सही है, ठीक है। राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर में, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित हैं? वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान जो है वो भड़ूचला में स्थित है, भड़ूचला में। मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय व मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल कहाँ पर है? मुबारक महल बनवाया गया था जयपुर में, और ये मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय है। नेक्स्ट है अनेक। देखिए एक चीज और, मुबारक महल के बारे में कुछ बातें जान लें। देखिए जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है मुबारक महल, और इसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने। किसके लिए करवाया था? अतिथियों के ठहरने के लिए। एक चीज और ध्यान रखें, मुबारक महल कहाँ पर है? मुबारक महल एक टोंक में भी है, ठीक है। टोंक में भी एक मुबारक महल है जो ऊंट की कुर्बानी के कारण चर्चा में रहा है। वर्तमान में टोंक के महल में ऊंटों की कुर्बानी बंद कर दी गई है। नेक्स्ट है अनेक खिड़कियों और झरोखों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। ये अद्भुत महल कहाँ पर है? ये महल है झुंझुनू में, ठीक है। कहाँ पर है? शेखावाटी में, खेतड़ी महल। मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की छतरियां अवस्थित हैं, तो ये आहड़ उदयपुर में है। सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था 2019 का, इसमें पूछा गया। प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। जैसलमेर जो है, जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने इस 9 खंडी हवेली का निर्माण करवाया था, और इस हवेली को एक और नाम दिया गया है जो है मोती महल।
मोती महल तो कम कहते हैं इसको, सालिम सिंह की हवेली के नाम से ज़्यादा जो है पुकारा जाता है। नेक्स्ट है जी काठ का रैन बसेरा। काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? तो ये झालावाड़ में है। काठ का रैन बसेरा इसलिए कहते हैं क्योंकि लकड़ी से बना हुआ है। ये महल बनाया था 1936 में, और किसने बनाया था? राजेंद्र सिंह ने। राजेंद्र सिंह कौन थे? राजा राजेंद्र सिंह, ठीक है, झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट है राजा मालदेव की छतरी राज्य के किस शहर में अवस्थित है? तो जोधपुर में अवस्थित है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, और मूलतः 1153 में अजमेर के चौहान शासक बीसलदेव ने एक संस्कृत पाठशाला के रूप में इसका निर्माण शुरू करवाया था, और 1163 में ये बनकर तैयार हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब आया तो उसने 1193 में इसको तुड़वा दिया था और मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था, और इस स्थान पर मुसलमान फकीर पंजाब शाह का उर्स 2.5 दिन लगने की वजह से इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। राजस्थान में जहांगीर के महल पुष्कर में है। एक खंबा महल जो है वो एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। तो देखिए उदयपुर में है बागौर की हवेली, सही है। जैसलमेर में है नथमल की हवेली, ये भी सही है। सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है, जैसलमेर में, तो ये भी सही है। फलोदी में है लालचंद ढड्डा की हवेली, तो ये भी सही है, सभी सुमेलित हैं। जालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? कोटा में है। पटवों की हवेली कहाँ है? ये जैसलमेर में है। पटवों की हवेली जैसलमेर में, नथमल की हवेली जैसलमेर में, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में, ठीक है। पटवों की हवेली ये विश्व प्रसिद्ध हवेली 5 हवेलियों का समूह है जिसे 5 भाइयों ने मिलकर बनवाया था। इसका निर्माण जो है किया गया था 1800 से लेकर 1860 तक, ठीक है। और इसके नक्काशीदार स्तंभ जो हैं, कलात्मक झरोखे और बारीक कला से युक्त जालियां बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, आकर्षक हैं। इसके अलावा जो नथमल की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, वो भी प्रसिद्ध है जैसलमेर की, इसलिए जैसलमेर को हवेलियों की नगरी भी कहा जाता है और झरोखों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? लालगढ़ महल बीकानेर में स्थित है, ठीक है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में इस महल का निर्माण करवाया था, और ये लाल पत्थर से बना हुआ है। जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है। जसवंत थड़ा जो है वो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह द्वितीय की छतरी है दरअसल, और इसका निर्माण उनके बेटे ने करवाया था 1899 में। उनके पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम था सरदार सिंह, ठीक है, सरदार सिंह। इन्होंने 1899 में इसका निर्माण करवाया, और इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। दीग के महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। राजस्थान में गैटोर की छतरियां जो है कछवाहा राजवंश से संबंधित हैं। जैसलमेर की पटवों की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है? पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण। देवकुंड की छतरियां किन की याद में निर्मित है? तो देवकुंड की छतरियां बीकानेर के राजाओं की याद में निर्मित की गई हैं। ये 2-3 प्रश्न जो हैं पटवार 2011 में BSTC 2010 में पूछे गए हैं, ठीक है। कृष्णा विलास महल स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है। संत रैदास की छतरी निर्मित है, तो चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है निहाल टावर क्या है? निहाल टावर जो है ये धौलपुर में स्थित घंटा घर है। राजस्थान में जहांगीर के महल पुष्कर में है। जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया था? गुलाबी रंग दिया गया था महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है। देखिए महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1835 से लेकर और 1880 तक जयपुर की सभी इमारतों पर जो है 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर गुलाबी रंग करवाया था। सॉरी, देखिए 1835 से 1880 तक का तो कार्यकाल किसका है? आपके सवाई राम सिंह द्वितीय का है, ठीक है। और इन्होंने जयपुर की इमारतों को करवाया था कलर
गुलाबी 1876 में। किसके आगमन पर? प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर। ठीक है, तभी से जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी जो नगर है वो कहा जाने लगा। नेक्स्ट है कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? तो 84 खंभों की छतरी है। ठीक है, पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है, तो बूंदी में भी है और आमेर में भी है, आमेर जयपुर वाले में। ठीक है, राजपूत वास्तुकला के बारे में प्रचलित कथाओं में क्या क्या विशेष महत्व रखता है? तो तराशे हुए मेहराब, खंबे और छतरियां। नेक्स्ट है किस शासक को सबसे अधिक मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो महाराणा कुंभा को। देखिए, राणा कुंभा ने रणकपुर के जैन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और विजय स्तंभ यानी कि कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण करवाया। जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर जो है वेधशालाएं हैं। जयपुर में स्थित एक वेधशाला है। अगस्त 2010 में जंतर मंतर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। राजस्थान का ताजमहल कहलाता है जसवंत थड़ा। सहेलियों की बाड़ी स्थित है उदयपुर में। 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया विग्रहराज चतुर्थ ने। देखिए, संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ द्वारा करवाया गया बिसल देव के द्वारा, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है और सरगाह सूली जो है ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी 1586 में किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी आपके रानी प्रीमल देवी ने। प्रसिद्ध रामपुरिया की हवेली स्थित है। रामपुरिया की हवेली बीकानेर में स्थित है। जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया तो ये थे जयसिंह। मूसी रानी की 80 खंभों की छतरी अलवर में है। अलवर के महाराजा थे बख्तावर सिंह, जो लसवाड़ी की लड़ाई में मराठों के विरुद्ध लड़े थे। उनकी पासवान थी मूसी रानी। उसकी छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। ठीक है, 2 मंजिला छतरी की पहली मंजिल लाल पत्थरों से और दूसरी मंजिल संगमरमर से बनी हुई है। नेहर खान की मीनार स्थित है कोटा में। जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1727 में। सेकंड ग्रेड का 2010 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। झुंझुनू के संस्थापक थे मोहम्मद खां। अलवर की स्थापना की राव प्रताप सिंह ने। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों और उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है मंडोर। नेक्स्ट है 1743 से 46 के बीच झील महल या लेक पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई? 1459 ईस्वी में। बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया था छत्रसाल ने। देखिए, बूंदी का रंग महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महल में बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, हवा महल बनवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 ईस्वी में और इसका जो वास्तुकार था वो लालचंद था। 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं। नेक्स्ट है एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, पर कोटे में तीरंदाजी के लिए झिरियां जिससे सैनिकों से गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वो है जूना पैलेस डूंगरपुर। ठीक है, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। मज़ार फ़करी किस जिले में है? मज़ार फ़करी जो है वो डूंगरपुर में है। ठीक है, देखिए सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार गलियाकोट डूंगरपुर में है, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट है
जयपुर नगर की स्थापना के समय वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। 18 नवंबर 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की गई आमेर नरेश स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा, और इसके वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। और जेनियर डिसिल्वा, ये पुर्तगाली वास्तुविद था, ये भी इनका सहयोगी था। हाल ही में जयपुर परकोटे को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जयपुर परकोटे को। अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है 16 थंबा के नाम से। जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में। अतारकीन का दरवाजा नागौर में है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। हवा महल की पहली मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर। शारबाग स्थित है बूंदी में। बच्छावतो रामपुरिया गुलेच्छा सेठियों की हवेली कहाँ है? बीकानेर में। नेक्स्ट है, नीचे कुछ क्षत्रिय और उनके स्थल दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपने बताना है। तो देखिए, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, ये सही है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, ये भी सही है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर, तो ये भी सही है। 80 खंभों की छतरी बूंदी, ये गलत है। सोचिए, 1 और 2 का मिलान करना है। शेख हमीदुद्दीन मिठे महावली गागरोन, ये सही है। मौलाना जियाउद्दीन जयपुर में, सही है। शेख नजमुद्दीन फतेहपुर सीकरी, सही है। शेख बाबा इसहाक खाटू, ये भी सही है। जयपुर में अवस्थित ईसरलाट का निर्माण किसने करवाया? ईसरलाट का निर्माण जो है वो करवाया था ईश्वरी सिंह ने। ठीक है। राजमहल का युद्ध 1747 में होता है, जिसकी विजय के उपलक्ष्य में महाराजा ईश्वरी सिंह ने जयपुर में ईसरलाट का निर्माण करवाया, और इसी का एक और नाम मिलता है जो है सरगा सूली। तो इस प्रकार से आज हमने 89 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों को चैनल के साथ जोड़ें, एक लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।